प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दी है कि आप इस वीडियो को देखें। और अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि डेफिनेटली आप या फिर आपके पहचान में कोई है जिसे संतान चाहिए, जो संतान प्राप्ति के लिए परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं। तो आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपके दिल की जो पुकार है उसको परमेश्वर ने सुन लिया है। संतान प्राप्ति के सुख के लिए जो सफर है वो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत सारे सिस्टर्स हैं, उनको डाउट आता है और काफी पीड़ाजनक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपने खुद की संतान, खुद के बच्चे को अपनी गोद में खिलाएं, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज आप इस वीडियो पर आए हैं और परमेश्वर ने ही आपको प्रेरणा दी है कि आप इस वीडियो पर क्लिक करें। और आज जो प्रार्थना मैं आपके लिए करने वाला हूँ, ये प्रार्थना निश्चय ही आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। आपको सिर्फ पूरे मन से, पूरे विश्वास से हर दिन इस प्रार्थना को सुनना है, या फिर आप खुद भी इस प्रार्थना को हर दिन कर सकते हैं और आपके जीवन में चमत्कार जरूर आएगा प्रभु यीशु मसीह की कृपा से। आप बस विश्वास रखिए प्रभु यीशु में, और आपके लिए ये सफर बहुत आसान होने वाला है। और जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, और पूरे विश्वास के साथ आने वाले दिनों में जब आप इस प्रार्थना को हर दिन करेंगे, सुबह और शाम, तो निश्चय ही आपके जीवन में चमत्कार आएगा। बहुत सारी बहनों ने आशीष प्राप्त की है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर पे विश्वास करके, और आप भी जरूर और जरूर आशीष पाएंगे परमेश्वर की तरफ से। बस विश्वास रखना है आपको, पूरा विश्वास। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए, और धन्यवाद करता हूँ कि यह समय आपने ठहराया। प्रभु परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और उन सभी भाई और उन सभी बहनों के लिए जो लोग संतान प्राप्ति के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं आप पर परमेश्वर। उनका दिल जो भारी हो चुका है परमेश्वर, जो माता बनने और पिता बनने की लालसा में कई साल से, कई महीनों से और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी आत्मा पे जो बोझ है उसके हटाइए परमेश्वर। मदद कीजिए परमेश्वर अपनी आशीष के द्वारा कि वो अपने बच्चों को अपनी गोद में खिला सके, उसका पालन पोषण कर सके, उसे प्रेम कर सके, और वो जो इच्छा है उनकी माता बनने की, पिता बनने की, वो पूरी हो सके परमेश्वर। उनके इस पूरे अधूरे सपने को आप पूरा कीजिए। उनके हृदय से, उनके मन से इस दर्द को हटाइए परमेश्वर, और उनकी आत्मा पे जो भारीपन है उसे हल्का कीजिए। और परमेश्वर, आप हर एक बहन जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रही हैं, उनके हृदय की पीड़ा को जानते हैं, उनके मन में जो दुख है आप उसे जानते हैं और आप उसे देख रहे हैं परमेश्वर। जो भी उन्होंने आंसू बहाए हैं परमेश्वर, दिन या रात अकेले में, जब वो दुखी होकर आंसू बहाते हैं, वो सब आपकी नजरों से छुपा नहीं है, आपसे दूर नहीं है परमेश्वर। आप वो सब कुछ जानते हैं कि कैसे लोग जब देखते हैं उन्हें और वो सोचते हैं कि इनकी जो गोद है वो सूनी है, अपने मन में क्या क्या सोचते हैं। पर परमेश्वर, हर एक बहन जो इस प्रार्थना को सुन रही है बच्चे की लालसा में, उनके हृदय की पीड़ा को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। आप ही हैं जो उनके दुख को जानते हैं। आप ही हैं जो जानते हैं कि लोग जब उन्हें कुछ बोलते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। लेकिन इस दुख से भरे समय में भी परमेश्वर, आप उनके करीब हैं, आप उनसे दूर नहीं हैं। और प्रभु, आप ही हैं जो हर एक के दुख को समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप, कोई भी उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने ही परमेश्वर हम सबको बनाया है और आप जानते हैं उनके हर एक दुख और तकलीफ को। इसी समय परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बहन को प्रभु खुशी से भर दीजिए, उनके जीवन की पीड़ा को दूर कीजिए। अपनी पवित्र आत्मा से परमेश्वर उनके जीवन में आनंद और खुशियां ले आइए प्रभु। हर एक बहन जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रही है परमेश्वर, उनके मन में आप आशीष दीजिए। मदद कीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा कर सकें, पूरा विश्वास आप पर ला सकें परमेश्वर। उन्हें मदद कीजिए। उनका मन तैयार है परमेश्वर, वो चाहते हैं कि वो इस आशीर्वाद को प्राप्त करें, लेकिन शैतान उन्हें रोकता है, उनके मन में डाउट डालता है, शक डालता है, और जिसकी वजह से उनका विश्वास पूरा नहीं हो पाता है और उन्हें आशीष नहीं मिल पाती है। प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से, अपने पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा मदद कीजिए कि वो इस खुशी को प्राप्त करें। उनका विश्वास आप में और सिर्फ आप में ही बना रहे।
प्रभु हर एक बहन को आशीष कीजिए कि इस इंतजार के समय में जब वो इंतजार कर रहे हैं उन्हें डाउट ना हो, उन्हें शक ना हो कि इंतजार इतना लंबा क्यों है, क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। प्रभु उन्हें आशा और उम्मीद से भर दीजिए कि वो इंतजार को भी आनंद से लें, क्योंकि आपका समय ही सबसे सही समय है। परमेश्वर उन पर दया कीजिए। प्रभु कितने ही ऐसी बहनें हैं जिनको गलत बोला जा रहा है परमेश्वर, जिन्हें ताने सुनाए जा रहे हैं परमेश्वर, जिनके बारे में बुरा बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते और उन्हें शर्मिंदा किया जा रहा है। पर परमेश्वर आप उनसे दूर नहीं है। आप उनके जीवन से इस कलंक को हटाइए परमेश्वर, इस बुरे नाम को हटाइए प्रभु। आप अपनी महिमा के लिए परमेश्वर अपनी बेटियों पे दया कीजिए प्रभु, और उन्हें हन्ना की तरह और सहरा की तरह आशीर्वाद दीजिए कि जहां भी हैं वो, जिस भी उम्र में हो, जिस भी कंडीशन में हो, उनके शरीर को परमेश्वर आप इस लायक बनाइए कि वो परमेश्वर बच्चों को कैरी कर सके और परमेश्वर वो माँ बन सके। आशीर्वाद कीजिए परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार। जो लोग उनको देखकर हंस रहे हैं या उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं, उनका मुंह बंद कर दीजिए परमेश्वर अपने पवित्र शक्ति के द्वारा प्रभु। इसी समय अपने चमत्कारिक पवित्रता के द्वारा प्रभु उनके जीवन से जो भी उनके दुश्मन है, जो भी उनके बारे में बुरा कह रहे हैं परमेश्वर, उन सब का मुंह बंद कीजिए और परमेश्वर अपने आशीर्वाद से चमत्कार दिखाइए। इन बहनों को परमेश्वर आशीर्वाद कीजिए कि वो माता बन सके परमेश्वर। प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो लोगों को परमेश्वर प्रदान करते हैं बच्चों का सुख। प्रभु अपने शक्ति से आशीर्वाद कीजिए कि हर एक बहन जो विश्वास में इस प्रार्थना को सुन रही है, उसे इसी समय आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर कि वो एक स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सके और माता होने का सुख प्राप्त कर सके परमेश्वर। उनके जीवन से सारे कलंक को हटाइए परमेश्वर, सारे लोगों के मुंह को बंद कर दीजिए परमेश्वर, और इस समय उन्हें परमेश्वर ऊंचा उठाइए ताकि समाज में वो परमेश्वर वो भी खुश रह सके, क्योंकि आपके नाम की महिमा होनी चाहिए परमेश्वर। प्रभु इसी समय उनकी कोख में परमेश्वर उस बच्चे को डालिए परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें परमेश्वर एक अच्छे बच्चे से, स्वस्थ और अच्छे बच्चे से परमेश्वर ने आशीष कीजिए, ताकि उनके जीवन में वो आशीष आ सके, आपकी महिमा वो कर सके परमेश्वर जीवन भर। और उनके मन को, हर एक बहन के मन को इस समय खुशी से भर दीजिए परमेश्वर, उस आनंद से जो सिर्फ और सिर्फ आनंद तभी मिलता है जब कोई माँ बनता है। उन्हें भर दीजिए इस आनंद से परमेश्वर, आशीष से भर दीजिए, और इसी समय वो आशीष उन्हें दीजिए परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा का परमेश्वर वो बीज उन्हें दीजिए जो कि परमेश्वर उनकी कोख में पले। जिस तरह से आपने बाइबल में सैरा और परमेश्वर उन्हें आशीष दिया और तमाम ऐसी औरतों को आशीष दिया कि उनकी कोख खुल गई और वो लोग माता बन सके, ऐसे बड़े बड़े लोगों के परमेश्वर आशीर्वाद कीजिए। चाहे कोई भी सिस्टर इस समय किसी भी उम्र में हो या किसी भी जगह में हो, कैसी भी स्थिति में हो, उन्हें इसी समय परमेश्वर जो इच्छा रखते हैं और विश्वास करते हैं आप पर, उन्हें वो सुख प्रदान कीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर जो लोग भी उनके खिलाफ बोलते हैं, उन सब के मुंह बंद किए जाए परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर इस समय इसकी सजा मिले परमेश्वर, कि वो देख सकें कि परमेश्वर आप सबसे बड़े हैं, और इन बहनों ने जो विश्वास किया आप पर, उनके जीवन में आशीष हो सके। उन सब के मुंह बंद कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बहन को, उनके परिवार को आशीष कीजिए, उनके जीवन साथी को आशीष कीजिए, उनके परिवार के हर जन को प्रेम से भर दीजिए, और परमेश्वर इस समय हर एक के परिवार में सुख और शांति हो सके। प्रभु जो दुख और पीड़ा और जो कठिन समय उनके जीवन में चल रहा है, उसका अंत हो आज और अभी परमेश्वर। मदद कीजिए इन तमाम दिनों, ये 15 दिन जब ये बहनें प्रार्थना करती हैं, इन 15 दिन में परमेश्वर उनके दिल को तैयार कीजिए और उनके विश्वास के अनुसार उन्हें तुरंत की तुरंत आशीष दीजिए परमेश्वर। हर एक को प्रभु अपनी उस पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उनकी जो इच्छा है माँ बनने की वो पूरी हो सके प्रभु। हर एक को परमेश्वर परीक्षा में ना डालिए, पर हर एक को आशीर्वाद दीजिए प्रभु। उन सब पर दया कीजिए। मैं जानता हूँ परमेश्वर आप दया करने वाले प्रभु हैं और अपने बच्चों पे बहुत आशीष करते हैं। हजारों लाखों बहनों को आपने आशीष दी है इन प्रार्थनाओं के द्वारा, और परमेश्वर मैं पूरा विश्वास से ये प्रार्थना आपको समर्पित करता हूँ परमेश्वर। हर एक के परमेश्वर दिल को आप जांचते हैं और जानते हैं प्रभु। आशीर्वाद कर दीजिए हर एक बहन को, ताकि वो आपकी महिमा कर सके, ताकि वो आप पर विश्वास और ज्यादा ला सके। जो भी रुकावट है उसे दूर कीजिए परमेश्वर, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर किसी और तरह से हो। हर एक को दूर कीजिए, हर एक कमजोरी को दूर कीजिए, शरीर की दुर्बलता को दूर कीजिए, मन की दुर्बलता को दूर कीजिए, और उन्हें पूरी तरह से खुश और आनंदित कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, और मैं जानता हूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे सिस्टर्स को आशीष मिल चुकी है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर,
धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना में आपको जरूर चमत्कार देखने को मिलेगा। आप बस विश्वास कीजिए। आपके हर एक दुख तकलीफ, आपकी जो भी पीड़ा है, परमेश्वर से छुपी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर एक आपकी दिल को देखते हैं और जानते हैं, और वो जरूर आपको आशीर्वाद करेंगे। बस थोड़ा संयम रखिए, विश्वास कीजिए पूरी तरह से, और प्रभु के ऊपर आश्रित रहिए, क्योंकि चमत्कार आपके जीवन से दूर नहीं है। बस विश्वास कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर इस वीडियो ने आपको फायदा पहुंचाया है तो। साथ ही साथ अगर आप हमारी सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके सहयोग कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे और आपकी सारी प्रार्थनाएं सच हो जाएं। आमीन।